हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने बिहार एडीओ के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज शुरू किया था, जिसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज स्टैटिक जीके देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सेंसस, भारत और विश्व में प्रथम, क्लासिकल फोक डांस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर और इम्पोर्टेंट डेज इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लगभग 900 के करीब प्रश्न को करेंगे। लगभग इस एक सवा डेढ़ घंटे का वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हून डैश में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो यह मणिपुर में। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार संबंधित थी मधुबनी पेंटिंग से। भारत रत्न भूपेन हजारिका संबंधित है कला से। कांगड़ा लघु चित्रकला बनाई गई जाती है हिमाचल प्रदेश में। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम है कैप्टन शिवा चौहान। नौका दौड़ प्रतियोगिता संबंधित है केरल से। सबरीमला मंदिर है केरल में। पद्मश्री रामचंद्र मांझी स्थित है लोक नृत्य के लिए। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां जो वाद्य यंत्र बजाते थे शहनाई। मधुबनी लोक चित्र शैली संबंधित है बिहार। पंडित बिरजू महाराज का संबंध शास्त्रीय नृत्य से था, कथक से। सरहुल पर्व मुख्यतः मनाए जाते हैं मुंडा तत्कात रूप है यह कथक का। थाई पुसम त्यौहार मनाया जाता है यह तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, गंधार कला शैली समन्वय है तो भारतीय और ग्रीक कला का। कुमार गंधर्व के संगीत की प्रमुख विशेषता है मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। भारत का वह राज्य जहां नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है तो यह केरल। प्रसिद्ध ओणम त्यौहार मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है ओणम त्यौहार केरल में। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर स्थित है तो यह ओडिशा में स्थित है। प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव हुआ था तो यह हुआ था शिलोंग में। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध है गायन से। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है तो यह नागालैंड। पाई का त्यौहार संबंधित है बिहार से। और इस अगला प्रश्न, धमाल लोक नृत्य है यह हरियाणा से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक से। केरल में मार्शल आर्ट को कहा जाता है कलरी पायटू के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैली है असम की। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तो यह जयपुर में। छऊ बिहार के अतिरिक्त डैश राज्य का भी लोक नृत्य है तो पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के रचनाकार थे राजा रवि वर्मा। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर शरीफ में। डैश गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में सुरी ठुमरी। अमजद अली खां डैश बजाने के लिए जाने जाते थे सरोद। वह स्थान जो ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है तो पुष्कर जो कि राजस्थान में है। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई डैश राज्य से संबंधित है तमिलनाडु। अजंता की चित्रकलाएं प्रेरित है सहानुभूतिशील बुद्ध से। कुचिपुड़ी का डैश का लोक नृत्य है असम आंध्र प्रदेश से। बिहू लोक नृत्य है असम का। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा डैश सियासत से जुड़े थे त्रावणकोर। जिस कला को कैलीग्राफी कहते हैं सुंदर लेखन। बी दोरी स्वामी अयंगर बजाते थे बीड़ा। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई तमिलनाडु। पोंगल डैश का प्रमुख त्यौहार है तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। कथकली डैश राज्य डैश नृत्य शैली डैश राज्य की है तो यह केरल राज्य की है। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक थे बांसुरी के। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है तो यह पुरी का जो कि उड़ीसा में है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाह दिन है भगवान महावीर का। मोहिनीअट्टम नृत्य है केरल राज्य का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है गंगूबाई हंगल। पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में। कजरी लोक नृत्य मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है यह मदुरै जो कि तमिलनाडु। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है यह स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है केरल में। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। बालू की भव्य आकृति निर्माण हुआ है निर्माण में प्रसिद्ध है सुदर्शन पटनायक। जिस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है असम। अजंता की चित्रकारी डैश कथाओं का चित्रण करती है जातक। रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात। चलिए देखते हैं पुस्तकें एवं लेखक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों के बारे में।
एज ऑफ टाइम जीवनी है कल्पना चावला की। प्लेइंग इट माई वे बुक है, यह सचिन तेंदुलकर का। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक था मॉन्टेग्यू। पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोआर की लेखिका है तो प्रियंका चोपड़ा जोनस। ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीबीसीआई आत्मकथा लिखी है तो यह रत्नाकर सेठी ने। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, लेखक थे कार्ल मार्क्स। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी बिल गेट्स। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा की रचना की मोहम्मद इकबाल। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई चार्ल्स डार्विन द्वारा। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक थे डीजी तेंदुलकर। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे रसेल कार्सन। मुंतखब उल लुबाब का लेखक था खफी खां। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। जिंदगीनामा उपन्यास के रचयिता हैं तो यह कृष्ण सोबती द्वारा यह उपन्यास की रचना की गई है। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालय इको के लेखक हैं कोनसम हिमालय सिंह। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल राउंड की लेखिका अभिजीत गुप्ता। यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर। ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक ब्राको मामा। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है कुमार गंधर्व की। पादशाहनामा के रचयिता हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ आत्मकथा है सौरभ गांगुली की। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न ऑन डॉन्टेड सेविंग द आइडिया पुस्तक लिखी थी पी चिदम्बरम। एवरीवन वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन के लेखक हैं नवीन चावला। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना है तो यह है हेरोडोटस की। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच पुस्तक के लेखक थे मिल्टन फ्रायडमैन। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला। मालविका अग्निमित्र के लेखक कालिदास। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी। बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्स द्वारा पुस्तक लिखी गई है मिल्कमैन। नील दर्पण नामक पुस्तक लिखी गई है दीनबंधु मित्र द्वारा। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। ए कोएलिशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई तो यह द कोएलिशन ईयर 1996 टू 2012 लिखी गई थी प्रणब मुखर्जी द्वारा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता हैं तो रामचंद्र गुहा। किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई है अलबरूनी द्वारा। पुस्तक आई डू वाइट आई डू एम ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता हैं रघुराम राजन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी बाण भट्ट ने। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर लिखी गई थी अमर्त्य सेन द्वारा। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया श्याम प्रसाद गुप्ता। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस लिखा गया था अरुंधति राय द्वारा। आत्मकथा टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने की है तो युवराज सिंह की। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक थे रामचंद्र गुहा। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है जॉर्ज मार्टिन। साप्ताहिक चार्ली हेडो डैश द्वारा प्रकाशित किया जाता है पेरिस द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था यह विलियम जोन्स ने किया था। द ऑडेसिटी ऑफ होप लिखी गई थी यह बराक ओबामा द्वारा लिखी गई थी। अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं बराक ओबामा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स। राजत रंगड़ी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कश्मीर। वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश पुस्तक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक थे अर्नेस्ट हेमिंगवे। अमंग द विलियर्ड्स इंडिया ए मिलियन म्यूटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक है VS नैपॉल। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस और
अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन टू म्यूटिनीज, ये दोनों पुस्तक BS नैपाल जी द्वारा लिखी गई है। द टीन ड्रम जिस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है गुंटर ग्रास। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी गई थी खुशवंत सिंह द्वारा। पारसियों की किताब है जेंदा अवेस्ता। गीतांजलि लिखी गई है यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसी बुक के चलते उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे, प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1901 में। हमारे राष्ट्रगीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, द लास्ट लेक्चर। जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की क्रिस्टी ने। जिस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र ज्यूस लिखा था PG वुडहाउस ने। रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। प्राइज एंड प्रीजुडिस इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है ऑस्टिन द्वारा। पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स माई लाइफ के लेखक हैं चेतन भगत। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त है। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य भी है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी तो यह लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान डैश अनुभव पर आधारित है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, स्लम डॉग मिलेनियर एक उपन्यास Q&A पर आधारित है। इसके लेखक हैं विकास स्वरूप। चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण अडवाणी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक रचना है EM फोस्टर की। बुद्धचरित के लेखक हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन जिस महान पुरुष द्वारा लिखा गया अरविंद घोष। भवभूति द्वारा रचित संस्कृत रचना है मालती माधव महावीर चरित उत्तम रामचरित। किसने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना की? कमलेश्वर ने। ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं EF सुमाकर। तमसो माँ ज्योतिर्गम में यह पंक्ति ली गई है ऋग्वेद से। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक लिखी गई है N चंद्रबाबू नायडू द्वारा। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। जबकि भारत के सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं तो ये ममता बनर्जी हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हार्वेस्टिंग और सोल्स के लेखक हैं अरुण शौरी। आनंद मठ लिखी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए देखते हैं डे दिवस यानी इम्पोर्टेंट डेज। सीता जयंती भारतीय कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है बैसाख माह के शुक्ल नवमी को। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जाता है 11 नवंबर और भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। अगला प्रश्न, 26 नवंबर जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 सितंबर को। बिहार दिवस 22 मार्च को। विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। डैश को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी। भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो यह 21 जून को। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को।
राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह संबंधित है ध्यानचंद से। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि वह जन्मदिन दिन था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विज्ञान दिवस डैश को मनाया जाता है 28 फरवरी। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा। खेल पुरस्कार से जुड़ा युवा मामले और खेल मंत्रालय। आज तक प्रदान किए गए सभी परमवीर चक्र पुरस्कारों की संख्या कुल है 21। अगला प्रश्न, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार स्थापित किया गया था 1952 में। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कृष्ण सोबती को। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध है गायन से। मेहरुन्निसा परवेज को सम्मानित किया गया पद्मश्री से। ग्रैमी अवार्ड संबंधित है संगीत से, जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए, तो यह मैरी क्यूरी को। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध है कमांडो ट्रेनर से। ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान से। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था सैयद शाहिद हकीम को। भारत के जिस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिस राज्य को, तो यह पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार डैश द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन द्वारा। कालिदास सम्मान पुरस्कार आरंभ किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कड़ी प्रशिक्षण को। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है यानी क्रीड़ा प्रशिक्षण के लिए, यह कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है, औषधि के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार है, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र। अगला प्रश्न, 1954 में आरंभ प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं तो यह हो जाएंगे देविका रानी। देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है, यह है परमवीर चक्र। बुकर सम्मान प्रदान किया जाता है साहित्य लेखन क्षेत्र में। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं की चयन समिति है नॉर्वे में। उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड जीता है रुद्र प्रताप सिंह। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी प्रियदर्शी अवार्ड से पुरस्कृत रमा बैद्यनाथ डैश कला क्षेत्र से संबंधित है नृत्य। दादा साहब फाल्के पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिए थे सिनेमा। डैश उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था फिराक गोरखपुरी को। अर्जुन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिए थे तो खेल के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक डैश लोगों की भागीदारी में दिया जाता है 3 लोगों की। 3 से अधिक लोगों को नहीं मिल सकता है, कम से कम 1 लोग, और अधिक से अधिक 3 लोगों को मिल सकते हैं। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले को। एकमात्र अफ्रीकी नेता जिसे भारत रत्न मिला श्री नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रमुख संगठन या मुख्यालय से संबंधित प्रश्नों को। यूनेस्को का कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में, हेग जो कि नीदरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995। एमनेस्टी इंटरनेशनल है मानवाधिकार संगठन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप डैश में तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। अगला प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। क्वाड में जो 4 देश समाविष्ट किए हुए हैं यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है तो यह जिनेवा में। शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव संबंधित है यूएनओ से। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन मुख्यतः स्थित है वियना में। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA यानी नाफ्टा जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके सदस्य हैं USA, कनाडा और मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका के देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किया जाता है, तो यह किया जाता है किसके द्वारा? यह सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। अगला प्रश्न, 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई लीग ऑफ नेशंस। विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य संघ में शामिल हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस और चीन। UK यानी यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार हुआ था, तो यह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता था GATT। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय है लुसाने में। दक्षिण सार्क में की वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 8। रेड क्रॉस की संस्था के संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूनेंट। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। G15 एक समूह है विकासशील देशों का। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय स्थित है एटलांटा में। राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं, तो यह सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है यूनिसेफ। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न, रेलवे इंजन कारखाना स्थित है वाराणसी में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है पुणे में। LTTE का संगठन है श्रीलंका का। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना हुई 1946 ईस्वी में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है इटली में। सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था कोलंबो में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5। सार्क के सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। चलिए देखते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम स्पेस प्रोग्राम से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न, के सिवान अध्यक्ष थे, तो यह इसरो के अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर DV नारायण। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी श्रीषा वांदला। निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है नासा का। जिस संस्थान ने इसरो के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपोलेंट टैंक को विकसित किया है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अगला प्रश्न, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया यह स्थान लेगा GSAT-12 का। हायाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन अंतरिक्ष एजेंसी का है, तो JAXA। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर का जिस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है एप्पल। 2020 में होप मिशन टू मार्स डैश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था UAE। GSAT-30 उपग्रह का संबंध है टेलीकम्युनिकेशन से। इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था के सिवान। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। हाइसिस नामक उपग्रह प्रक्षेपण डैश यान से किया गया था PSLV C43। इसरो के संदर्भ में उन्नति है तो नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। चंद्रमा के डार्क सतह पर उतरने वाला विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यान है अपोलो 4। सबसे पहले जिस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था कुत्ता को। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट्स। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में। एडुसैट प्रक्षेपित किया गया था 2004 में। इसरो का GSLV F10 एक आगामी मिशन है पृथ्वी के बारे में पता लगाने के लिए। भू समक्रमिक कक्ष में स्थापित भारत का नवीनतम उपग्रह है इनसैट 4A। भारत का पहला उपग्रह डैश के नाम पर रखा गया आर्यभट्ट। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम है मंगलयान। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र डैश में आंध्र प्रदेश में।
एक अंतरिक्ष यान है कैसिनी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखा 1969 में। आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो सोवियत संघ से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसका मुख्यालय है, तो यह बेंगलोर में है। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया सुनीता विलियम्स ने। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान है लक्ष्य। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा है तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। डीआरडीओ का सर्वत्र है मोबाइल हेतु निर्माण सुविधा। प्रोजेक्ट 75-1 संबंधित है पनडुब्बी से। लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित वायुयान। आईएनएस विराट है तो विमान वाहक पोत। भारत की प्रथम पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जिन दो बैंकों का विलय हुआ, विजया बैंक और देना बैंक। एंटी टैंक मिसाइल है नाग। राफेल वर्तमान विमान को सर्वप्रथम जिस महिला ने उड़ाया था, शिवांगी सिंह। आईबी समर युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? म्यांमार। अगला प्रश्न, घातक है तो यह चालक रहित विमान है। राफेल क्या है? लड़ाकू विमान। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है इसराइल से। रूसी मूल के भारतीय वायुसेना में 2 सीटर 2 इंजन वाला बहुउपयोगी लड़ाकू विमान जो 1X300 mm GST बंदूक 8000 kg भारी हथियार ले जा सकता है, वह है Su-30 MKI। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा और सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल है तो यह निर्भय। ब्रह्मोस मुख्य रूप से सतह मार करने वाली मिसाइल। अरिहंत है परमाणु संचालन बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। डीआरडीएल का पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय स्थित है कोची में। देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है असम राइफल्स। पूर्व में नेवल कमांड स्थित है विशाखापत्तनम में। भारतीय मिसाइल जो नाभिक आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है, पृथ्वी। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। भारत में सुरक्षा तंत्र में ध्रुव है उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। भारत का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल है पृथ्वी। बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। चलिए देखते हैं खेलों से संबंधित प्रश्न, अवार्ड से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चूँकि हम स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाएगा ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूँगा। बजरंग पुनिया संबंधित है कुश्ती से। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट। सुदीर्मन कप संबंधित है बैडमिंटन से। स्वेथलिंग कप संबंधित है टेबल टेनिस से। जिगर शब्द संबंधित है बिलियार्ड से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की नाम राशि है 25 लाख। अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा संबंधित है हॉकी से। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे तो यह फुटबॉल के। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया 1962। अपूर्वा चंदेला का संबंध है निशानेबाजी से। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध है फुटबॉल से। विश्व के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट हैं, यह जमैका जो कि वेस्ट इंडीज में पड़ता है। महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन होता है 4 kg। डेविस कप संबंधित है टेनिस से। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में। दीपक पुनिया का संबंध है कुश्ती से। लवेर कप संबंधित है टेनिस से। सेबेस्टियन वेटेल जिस खेल से संबंधित है फार्मूला 1 रेसिंग। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है हॉकी से। मांकडिंग शब्द संबंधित है क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से। नीरज चोपड़ा संबंधित है भाला फेंक से। टाइगर वुड्स संबंधित है गोल्फ से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़े हैं फुटबॉल से। बुजकशी एक राष्ट्रीय खेल है। बुजकशी यह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। यह एक खेल है, इसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे उतना, तो यह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। सुब्रतो कप संबंधित है फुटबॉल से। आईपीएल का शुभारंभ हुआ था 2008 में, और 2008 में पहला आईपीएल हुआ था, उसमें कौन सी टीम ने जीती थी? तो उसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीती थी। टाइगर वुड्स संबंधित है गोल्फ से। डुरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम होता है 28 मीटर × 15 मीटर।
पुलेला गोपीचंद संबंधित रहे हैं बैडमिंटन से। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, इसे फील्ड हॉकी बोलते हैं। एक आइस हॉकी भी होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को। खेल की ज़मीन जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसे पिच बोलते हैं, और पिच की लंबाई होती है 20.11 मीटर, 20.11 मीटर या 22 गज होती है इसकी लंबाई पिच की। ये भी प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में डैश पर थे तो 400 मीटर में चौथे स्थान पर। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल डैश के स्पेन के। 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज का टीम का कप्तान थे तो क्लाइव लाइड, और भारत के कप्तान थे कपिल देव, जिसमें भारत ने 1983 का पहला विश्व कप जीता था, और दूसरा विश्व कप वनडे का भारत ने 2011 में जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और भारत अब तक 3 T20 विश्व कप जीत चुका है। 2007 में MS धोनी की कप्तानी में, 2000 उसके बाद 24 में रोहित शर्मा की कप्तानी में, और 2026 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, इसी साल जो 26 में वर्ल्ड कप जीता। साइना नेहवाल का संबंध है तो यह बैडमिंटन से। प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे यूनान। जिस महान खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए, फेल्प्स, माइकल फेल्प्स इन्हें बोलते हैं, जो कि ये स्विमिंग से संबंधित थे। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। मैरी कॉम संबंधित है बॉक्सिंग से। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में संबंधित है क्रिकेट से। जीव मिल्खा सिंह का संबंध है गोल्फ से। ध्यानचंद ट्रॉफी है तो यह हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे। स्लिप पॉइंट संबंधित है क्रिकेट से। रहमतुल्लाह कप संबंधित है बैडमिंटन से। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ओलंपिक खेलों में बॉल वॉकर कप दिया जाता है। बॉल वॉकर कप दिया जाता है मुक्केबाजी में। लॉ संबंधित है किस खेल से, या टेनिस से। डेविस कप संबंधित है लॉन टेनिस से। टाई ब्रेकर सब संबंधित है फुटबॉल और हॉकी से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला। जसपाल राणा का नाम जिस खेल से संबंधित है निशानेबाजी। वेलिंगटन कप का संबंध है हॉकी से। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड स्थित है इंग्लैंड। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला प्रश्न। हॉकी मैच की अवधि होती है 60 मिनट। यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक मिला हो तो वह खेलता है शतरंज। डैश ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है विंबलडन। यूएसपीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं जीव मिल्खा सिंह। DCM ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। शतरंज का खेल का आविष्कार हुआ था भारत में। प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान और संगठन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियंत्रण रखना मुख्य कार्य है CDSCO का। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई 1963। सीमा सड़क संगठन BRO का संबंध की स्थापना हुई थी 1960 में। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है कटक में। सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है राजस्थान में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है कोलकाता में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न। नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है जबलपुर में। भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में। भारत का पहला एम्स खुला था नई दिल्ली में। 9 नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान हेतु। सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी कोयम्बटूर। नेफ्टा है तो नेफ्टा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय है कोलकाता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बड़ोदरा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है माउंट आबू में। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा। भारत UN का सदस्य किस वर्ष बना 1945। HUDCO है तो यह गृह शहरी विकास निगम। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है यह शिमला में। शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन जारी करती है ABC ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेटिव।
सर्कुलेटिव बोल सकते हैं इसको। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है खड़गवासला में। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान स्थित है हैदराबाद में। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन स्थित है घाटशिला में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है देहरादून में। केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र है रांची में। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान स्थित है रुड़की में। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है चंडीगढ़। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस स्थित है स्विट्जरलैंड में। वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में। सलारगंज म्यूजियम स्थित है हैदराबाद में। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगा मंदिर भारत के नगर में स्थित है तिरुचिरापल्ली। चलिए देखते हैं प्रमुख स्थल, प्रमुख घटनाएं और आयोजन से संबंधित प्रश्नों को। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल प्रदेश। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन करने वाला मेजबान देश है भारत। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट स्थित है यूक्रेन में। ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया गया था भारतीय रेलवे द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी 1984 संबंधित है मिथाइल आइसोसाइनेट से। भोपाल गैस त्रासदी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी यूनियन कार्बाइड। डैश के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 2010 में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ पुणे में। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला स्थापित की गई थी जयपुर में। चलिए देखते हैं अब सिनेमा जगत से संबंधित कुछ प्रश्नों को। वह व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास। प्रमुख व्यक्तित्व को देखते हैं और कुछ प्रश्न सिनेमा जगत से भी संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पद्म भूषण विजेता प्रभा अत्रे का संबंध है स्वर संगीत से। शिंजो आबे प्रसिद्ध नेता थे जापान के। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो ने। भारत का वाटरमैन जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहता है जादव पायेंग को। वो भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना है सुएला ब्रेवरमैन। अगला प्रश्न। मृणाल सेन का संबंध क्षेत्र से सिनेमा। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है आंद्रे एंजोले। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी। डैश जेल का कमरा पर्यटन स्थल है वीर सावरकर का। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुनमैन है एक मेक्सिको का एक नशीली दवाइयों का तस्कर। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिए जाते हुए राष्ट्रपति थे, तो ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है का संबंध है म्यांमार से। लास्ट सपर को चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंसी ने। झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है लक्ष्मीबाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे देश के, तो 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। बुकर पुरस्कार विजेता रही है अरुंधति रॉय। विमान दुर्घटना में मारे गए राजनीतिज्ञ हैं संजय गांधी। माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया गया था बिल गेट्स द्वारा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़। भारत सेना के प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा। क्रिकेट की दुनिया में दवाल कहा जाता है राहुल द्रविड़ को। भारतीय रुपए का नया प्रतिरूप किसने तैयार किया? D उदय कुमार ने। कोलावेरी डी गीत जो कि यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ डैश भाषा की फिल्म से है, तमिल भाषा की। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक डैश जीवन से प्रभावित है हेलन केलन के जीवन से प्रभावित है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं अशोक अमृतराज। अगला प्रश्न। श्री कुमार बनर्जी संबंधित है परमाणु ऊर्जा आयोग से। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खां अब्दुल गफ्फार खां को। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये सितार से संबंधित थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। माय नेम इज खान इस फिल्म के निर्देशक हैं करण जौहर। नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं सोमदेव। फिल्म लगान के गीतकार थे जावेद अख्तर।
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चलचित्र मानसून वेडिंग के निर्देशक थे मीरा नायर। सलमान रुश्दी का जन्मस्थल है मुंबई। चलिए देखते हैं भारत तथा विश्व में प्रथम स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य सिक्किम। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। नेपाल के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे बिंदेश्वर प्रसाद कोइराला। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था भारत। भारत का पहला चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। भारत का पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया जोरहाट में। भारत का प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी डैश राज्य से हैं तो बिहार से। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश राज्य से थी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में किया गया था पोखरण में। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम। भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलमारा। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म थी श्यामची आई। प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था 1961 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था तो यह अप्सरा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है दुबई में, इसे बुर्ज खलीफा बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है वाशिंगटन में। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। यह मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच। ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था ट्रॉम्बे में। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव बनी है चोकिला अय्यर। चलिए देखते हैं मिसलेनियस यानी विविध से संबंधित प्रश्नों को। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वार रोधी दवा है पैरासीटामोल। आगे चलकर हम लोग सेंसस से भी प्रश्न देखने वाले हैं। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। भारत में जिस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। गूगल ने महिलाओं की इंटरनेट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश प्रोग्राम शुरू किया, गूगल इंटरनेट साथी। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्व पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम था मुक्तवाहिनी। पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया, स्थित है पश्चिम बंगाल। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा डैश प्रतिशत नौ परिवहन द्वारा होता है 95%। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ATM का पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव स्थित है, यह मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता हुआ था जिनेवा में। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र प्रतिनिधित्व करता है व्हील ऑफ द लॉ का। भारत के राज्यों में चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। सबसे ज़्यादा यहाँ गन्ना का उत्पादन होता है, गन्ना और गेहूं का भी। और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। और प्रति हेक्टेयर गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह पंजाब में। और वैसे गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओवरऑल होता है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में खुद को रोग से मुक्त किया है। भारत ने किस रोग से खुद को मुक्त किया है, ये ऐसा पूछना चाहिए, पोलियो से। भास्कर की लीलावती विषय का मानक मूल पाठ है गणित। राष्ट्रीय गीत डैश उपन्यास से लिए गए आनंद मठ। ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था टे टॉमलिंसन। कीवी चिड़िया पाई जाती है, यह न्यूजीलैंड में। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलास, जिसे बिहार में सेमल बोलते हैं। सेमल जिसमें लाल लाल फूल खिलता है, कांटेदार पौधा होता है सेमल एक, उसे पलास का फूल बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है कोलकाता। बोको हराम क्या है, तो यह नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या कहलाती है, 1.676 मीटर। भारतीय राष्ट्रगान को पूर्ण रूपांतरण बजने में समय लगता है 52 सेकेंड। और राष्ट्रगान होता है जन गण मन और राष्ट्रगीत होता है
वंदे मातरम, इसकी अवधि होती है 65 सेकेंड। 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। और यह राष्ट्रगान को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान सबके लिए बाध्य है, यानी इसको सबको पढ़ना अनिवार्य है, और राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं है, कोई जिसको मन करे पढ़ सकता है, जिसको न मन करे नहीं पढ़ेगा। तो ये बेसिक अंतर था राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में, मैंने आपको बता दिया। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है जम्मू कश्मीर में। जहांगीर खान का संबंध है स्क्वैश से। वाक्यांश जस्ट टू ईट कंपनी से संबंधित है नाइक। दार्जिलिंग प्रसिद्ध है चाय के लिए। उपन्यास जो फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है 5 पॉइंट समवन। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम है किशन बाबूराव हजारे। अगला प्रश्न, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है होशंगाबाद में। शक संवत प्रथम मास है चैत्र। शक संवत का प्रथम मास चैत्र। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ग्रीन पीस डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा SO2 उत्पादन करता है भारत। अतुल्य भारत अभियान का संबंध है, यह पर्यटन से संबंधित है। डोकलाम विवाद जो जिन 2 देशों के मध्य हुआ था, यह भारत और चीन के मध्य हुआ था। प्रत्येक वर्ष जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 22 मई को, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है यह पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो मार्च अप्रैल मई ये तीनों लाइन से पड़ता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और जल दिवस भी। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है, इसका संबंध है स्वास्थ्य से। चलिए देखते हैं कुछ और विविध मिसलेनियस प्रश्न। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम है, तो यह मानव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, के वर्तमान में अध्यक्ष हैं तो S सोमनाथ, लेकिन ये चेंज हो चुके हैं। ये S सोमनाथ जो कि 2022 से 2025 तक रहे थे, 2022 से 2025 तक ये रहे थे, और अब 14 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक हैं, तो ये डॉक्टर DV नारायण हैं। DV नारायण का नाम है, DV नारायण यह इसके 12वें अध्यक्ष हैं, और 11वें अध्यक्ष थे S सोमनाथ, ये 11वें अध्यक्ष थे। और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। 1963 से लेकर 1971 तक ये रहे थे। तो इस तरीके से आपको पहला याद रखना है और जो लेटेस्ट हैं वो याद रखना है। तो ये 2024 में प्रश्न में पूछा गया था, अब बदल चुके हैं, अब DV नारायण इनके अध्यक्ष हैं। मैदान में खेले जाने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो सबसे लोकप्रिय खेल है दुनिया का फुटबॉल। किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है, तो यह कोझिकोड केरल को घोषित किया, कोझिकोड केरल को। 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल की मेजबानी मिली है जापान को। निम्न में प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई की, यह सत्यदीप गुप्ता ने। जून 2024 में इस शहर को भारत का पहला साहित्यिक यूनेस्को शहर नामित किया गया, कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक है R अश्विन और S मोंगा। R अश्विन, जिनका पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन। सिलिकॉन वैली है तो यह टेक्नोपोलिस प्रौद्योगिकी केंद्र। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निरस्त किया गया था तमिलनाडु राज्य में। अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परिरक्षण विचारण अस्तित्व में है वर्ष 2013। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों की चुनौती देने वाले मुद्दों का सामना किया। सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन का, ये तीनों घटनाएं उस टाइम व्यापक रूप से हुई थी। प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली में। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है द हेग में। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति पाई जाती है 81,000 प्रजाति के जीवों और 47,000 वनस्पति की। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार थे बिमल पटेल। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है,
कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है, यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1767। अगला प्रश्न, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है जम्मू कश्मीर में। डैश को आज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। वह खेल जिसके हेतु अंकिता जानी जाती है? टेनिस। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक थे अरविंदो घोष द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 24 संबंधित है शिक्षकों के कर्तव्य और अधिकारों शिकायतों का निवारण से। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा है तो सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न, डैश ने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना जाता है? मानववादी अधिगम का सिद्धांत। भारत सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करने वाली वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। कोपरा का अर्थ है भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। वैश्वीकरण के संदर्भ में MNC का पूर्ण रूप है बहुराष्ट्रीय कंपनी। सार्क की स्थापना हुई वर्ष 1985। UNO की स्थापना हुई यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO का फुल फॉर्म है 24 अक्टूबर 1945। भारत में वह बैंक जो मुद्रा निर्गत करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको बोलते हैं। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19 पदक। वह फ्रांसीसी कंपनी जिसने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति दी? डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी जून 2020 में। पेगासस स्पाईवेयर डैश में विकसित किया गया? इजराइल में। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसने WHO द्वारा अनुमोदित किया गया वह निर्मित है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। वह देश जिसने स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस। राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था वर्ष 1953 में। नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का श्रेय डैश लेता है? नॉर्वे की नोबेल समिति। विश्व का पहला देश जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए? स्कॉटलैंड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश के नाम पर रखा गया? मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को शुरू किया? रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे। मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3 स्कीम है संबंधित बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला टीकाकरण से। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा डैश राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? झारखंड में। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक लिखी C.T. कुरियन ने। वह शहर जहां COP14 का आयोजन हुआ? ग्रेटर नोएडा। बायोपिक फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशक थे उमंग कुमार। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। एडॉप्ट अ हेरिटेज में स्कीम संबंधित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है स्मार्ट तकनीक के अभिग्रहण से। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण डैश देश पूर्व एशिया की बैटरी कहलाता है? लाओस। भारत सरकार अनुसार कायर जियोटेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है सड़क निर्माण में। भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति डैश देश में किया गया? अफगानिस्तान। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। जापान की मुद्रा येन। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक है लुई एरड्रिच। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत में डैश संगठन ने एडवांस चैप तकनीक विकसित की? DRDO। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। अगला प्रश्न, वह देश जिसमें अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? मॉरिशस। मिशन वात्सल्य डैश के अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को डैश विषय के रूप में अपनाया गया? नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कोविड-19 का पूरा अर्थ है कोरोना वायरस डिजीज 19। इजराइल के 2009 से 2021 तक प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं ही, बेंजामिन नेतन्याहू। यह अभी भी 2026 चल रहा है, अभी भी प्रधानमंत्री यही हैं।
प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदोन्नति एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी दी। 7 जून 2018 को 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत की गई। तो यह 2019 में जो बाइडेन, जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, को कहा जाता है एक आधुनिकतावादी। कमला हैरिस की करियर यात्रा का सिलसिलेवार व्यवस्थित क्रम है। अमेरिकी सीनेटर, कानूनी पेशेवर, सरकारी अभियोजक, उपराष्ट्रपति। मदरसा का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां पठन पाठन का कार्य होता है। जर्मनी एवं मित्र देशों की सेना एक से अधिक के बीच के मध्य युद्ध संधि पर हस्ताक्षर किया गया 11 नवंबर 2018 को। एक बंगाली नायक सौमित्र चटर्जी एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कलाकार थे, एक कवि थे। बिमल जुल्का के पश्चात भारत का मुख्य सूचना नियुक्त किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। द पुस्तक वॉकिंग विथ कॉमरेड की लेखिका है अरुंधति राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंडिया वे ए स्ट्रेटेजी फॉर अन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं एस जयशंकर, जो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। आयुष का पूर्ण रूप है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। अर्नब गोस्वामी है एक टीवी पत्रकार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनका टीवी चैनल का नाम है रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त हुई निर्मला सीतारमन। प्रतियोगिता आयोग अधिनियम पारित किया गया 2002 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. शनमुगम चेट्टी। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। कश्मीर की बेटी के लेखक हैं शत्रुघ्न प्रसाद। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज नियुक्त की गई सुमन बोडानी को। रोबोट सोफिया डैश देश की आधिकारिक नागरिक है सऊदी अरब। रूस का वह शहर जिसको उत्तर का वेनिस कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन, जिन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहा जाता है। आई एम नो मसीहा के लेखक है सोनू सूद और मीना अय्यर। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय है न्यू जर्सी में। जिस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ट्रैक 1.5 कूटनीति होती है, सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति। वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग हुआ था लाओस में। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। रूपसी हवाई अड्डा भारत के डैश राज्य में स्थित है असम। कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के डैश जिले में है तिरुवरूर। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर डैश राजनीतिक दल के साथ प्रारंभ किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जिसे संसोपा कहा जाता है सिंपल में। एक बहुत फेमस नारा हुआ था संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। ये 1960-70 के दशक का बहुत फेमस नारा था। यह पार्टी से जुड़े हुए थे राम मनोहर लोहिया, जो कि प्रमुख समाजवादी नेता माने जाते थे। चारकूट त्यौहार मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। मार्च 2019 में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय स्थापित किया गया था लाल किला दिल्ली। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का शीर्षक है माइंड मास्टर। वह अखबार जिसमें शशि थरूर द्वारा एक साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक दिया जाता है हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता है ब्लॉकचेन। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है मेरियोटोलॉजिस्ट। भारत दूरदर्शन नाटक का लेखक था भारतेंदु हरिश्चंद्र। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा डैश शैली में प्राप्त होती है मथुरा शैली। वर्तमान में सक्सगाम घाटी है चीन के शासन में। आरामको तेल कंपनी डैश देश से संबंधित है सऊदी अरब। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था वर्ष 1961 में। रोमिला थापर क्या है, तो एक इतिहासकार है। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था 1972 में। भूकंप रिकॉर्ड अधिकारी है यह पट्टाधिकारी। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली वीवीपैट का संस्करण है M3। भारत में वरीयता क्रम में सर्वोच्च नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। भारत का वह औद्योगिक आर्थिक गलियारा जो जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है दिल्ली मुंबई। EPCG का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। विश्व का सबसे बड़ा एम्पियर प्यूरीफायर बनाया गया है चीन में। अगला प्रश्न। इंडिया पाइप प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य भारतीय विरासतों को वापस लाना। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने डैश योजना को स्वीकृति प्रदान की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
वह एक्सप्रेसवे जिसका नाम अटल पथ घोषित किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल से। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आयुष्मान भारत दिवस घोषित किया गया 30 अप्रैल को। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक तौर पर नाम बदल कर रख दिया गया है दीनदयाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। GAAR जनरल एंडी अवॉइडेंस रूल्स के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे पार्थसारथी सोम। आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की बीमा योजना है शुरू की गई थी LIC इंडिया ने शुरू किया था। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है यह रोम में स्थित है। केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष थे BN श्रीकृष्णा। वह दुष्कर्म जिसके लिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कठोर दंड का प्रावधान है। बलात्कार, एसिड अटैक, पीछा करना और अशिष्ट आचरण। शून्य पर विचार प्रथम दिया था भारतीयों ने। खुले तालाब का जल गर्मी को कम शीघ्रता से शोषित करता है तो जल के लगातार वाष्पोत्सर्जन की दर से। बहादुरी के लिए थल सेना जवानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे मदर टेरेसा। हाथों में तराजू लिए आंखों पर पट्टी बांधे हुए एक स्त्री सार्वभौमिक चिन्ह है न्याय का। वह स्टेडियम जो विख्यात रूप से क्रिकेट का काशी के रूप में जानते हैं लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का भी कहता है लॉर्ड्स, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। गैरी कास्पोव का किस खेल से संबंधित है तो यह चेस से। यह बहुत ही चेस के महान खिलाड़ी रहे हैं। ये कंप्यूटर को भी हरा देते थे। एक बार सुपर कंप्यूटर से इनका मुकाबला हुआ था जिसमें ये हारे थे। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी गई है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। सेम पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। डॉटर ऑफ द ईस्ट की एक आत्मकथा है बेनजीर भुट्टो की। विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। यह एड्स दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु का सबसे प्रमुख फसलों का त्यौहार है पोंगल। केरल की नृत्य शैली है कथकली। उस एशियन हाथी जो मनुष्य की तरह आवाज़ निकालता है कौशिक। भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में। झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 को। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को डैश नाम से जानते हैं शांति पाइपलाइन। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ डैश संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा गुजरात में। किताब 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट डैश क्रिकेटर की आत्मकथा है तो यह क्रिस गेल। यह सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं। क्रिस गेल की आत्मकथा है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विरोध संगठित किया था बिरसा मुंडा ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानवाधिकार संरक्षण से। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए डैश पुरस्कार दिए थे अर्जुन पुरस्कार। प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है हॉकी से। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था तो पटना में। जयप्रकाश नारायण का डैश नाम से जाने जाते हैं लोकनायक के नाम से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे बड़ी तटीय रेखा है तो यह कनाडा की। कनाडा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। लेकिन कनाडा की तटीय रेखा सबसे लंबी है। रॉटरडैम कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है तो रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड में स्थित है यह राइन नदी किनारे। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है सीन नदी किनारे। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है डेन्यूब नदी किनारे। वाशिंगटन जो कि अमेरिका में स्थित है अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यह पोटोमैक नदी के किनारे है। एक सबसे सूखा स्थान है तो लेह है जो कि लद्दाख में स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव में। गुड़गांव जो कि हरियाणा में है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। चलिए देखते हैं और प्रश्न मिलान करने वाला। EAS योजना शुरू हुई थी 1993। ट्राइसेम योजना 1979। GRY योजना 1989। RELGP योजना 1983 में शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पागलपंथ की स्थापना की थी कमर शाह ने। हाजी शरीयतुल्लाह का संबंध है फरयाजी आंदोलन से। रामोसी विद्रोह सही रूप में डैश भौगोलिक इलाके में हुआ था पश्चिमी घाट। वघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे 1835, 1867, 1878 और 1908 में।
न्यू लैंप्स फॉर वर्ल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन किताबों का लेखक था अरविंदो घोष। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष हैं, तो 1925 दो बार दे दिए गए, 1925 होगा। अगला प्रश्न, ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में विस्फोटक प्रयुक्त किया था तो प्लूटोनियम। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह है कोपरनिकस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है, तो यह हाजीपुर में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ किया था 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव वर्ष में हुआ था 1981-82। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सीधे जुड़ा है काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर जो कि बिहार में है। डुरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम AVAHAN- के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो HIV यानी एड्स डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है। यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है और 30 डिग्री में हो जाएगा 120 मिनट, तो इस तरीके से ये 2 घंटा आगे हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में, हेग जो कि नीदरलैंड में है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। 1943 में भारत के प्रांत में भयानक अकाल पड़ा बंगाल में। लिट्टे इसके लिए था, तो लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। विश्व के विकासशील देशों का संगठन है G15। चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। वह देश जिसकी सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं फ्रांस। भारत का प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में हुई थी बेंगलोर में। यह विदेशी नागरिक जिसको भारत रत्न दिया गया नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुलित्जर पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है पत्रकारिता। राधा मोहन कप का संबंध है पोलो से। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेंजीर भुट्टो की मृत्यु हुई थी, तो यह रावलपिंडी में। भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका डैश कानून विवादास्पद रहा हाइड एक्ट। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं कोफी अन्नान, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। नौकरशाही का कार्य है सरकारी नौकरियों की नीति को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था राज्य स्थापना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है विश्व व्यापार संगठन को। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने डैश सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तो पंचशील। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। सोवियत संघ का विघटन हुआ था दिसंबर 1991 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे फोर्ड। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन हिमतक्षेस के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे मार्च 1997 को। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1874 को। शक्ति स्थल का संबंध है श्रीमती इंदिरा गांधी से। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है पैरालंपिक के नाम से। लिब्राहन जांच कमीशन संबंधित है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से। बिजनेस एज अनयूजुअल की लेखिका हैं अमृता रॉड्रिक। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अफगानिस्तान में अमेरिका का सबसे बड़ा धरातलीय ऑपरेशन जाना जाता है ऑपरेशन एनाकोंडा को। विश्व उपभोक्ताधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष हैं JS वर्मा, वर्तमान में श्री B सुब्रमण्यम। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। अगला प्रश्न, तेल एवं प्राकृतिक गैस स्थापित हुआ था, गैस आयोग स्थापित हुआ था 1956 में। झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 एक डेट है, 15 नवंबर। बिहार से अलग होकर अगला नया राज्य बना। पलामू रांची
खनिज डैश खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट अयस्क। बिरसा मुंडा डैश के पक्ष में थे, झारखंड के। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, सिंहभूम से। एक गणितीय ग्रंथ है, आर्यभट्टीय। वह देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है, जर्मनी। वह एकमात्र भारतीय जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया, स्वराजपाल। कूटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, भारत। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है, नागपुर। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन हुआ 1995। वुमेन्स डे नारी दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। मदर टेरेसा की जन्मभूमि है, अल्बानिया। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, वनों पर। झारखंड कैसेल ओवर ग्रेव्स के लेखक हैं, विक्टर दास। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित किया गया सन 1908 में। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी महिला थी, संतोष यादव। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया वर्ष 1987 में। वंदे मातरम एवं गीत जिसको आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को प्रेरणा प्रदान की, अंकित है, आनंद मठ में। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, बाघ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। उलगुलान विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा से संबंधित है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है, स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा पर। दिलीप तिर्की एक अच्छे खिलाड़ी हैं, तो यह हॉकी के खिलाड़ी हैं। विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था APJ अब्दुल कलाम द्वारा। वह देश जिसकी लगभग द्विदलीय पत्ती है, बांग्लादेश। CTBT एक पद है जो संबंध है नाभिकीय अस्त्र से। डीजल का निष्कर्षण होता है जमीन से। जल में बांध का उपयोग किया जाता है कृषि के लिए। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वमान्य ऐतिहासिक विरासत के साथ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक थे मार्क टूली। अगला प्रश्न, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जाँच कर रहे जैन आयोग ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया 1998 को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर का नाम है चेतक। श्रीमती अरुणा आसिफ अली को भारत रत्न पुरस्कार प्रदत्त हुआ वर्ष 1997 के लिए। ए ब्रश विथ लाइफ आत्मकथा है सतीश गुजराल की। श्रीमती विजया राजे सिंधिया की आत्मकथा शीर्षक है राजपथ से लोकपथ तक। टाइटैनिक फिल्म के निर्देशक थे जेम्स कैमरून। स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वो आयोजित किया गया है ताइवान में। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है डार्विन ने। नाबार्ड नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अंगीकार किया गया 20 अक्टूबर 1947 को। NDLS का पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? अल्टेयर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों में पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम है गगनयान। मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है होगा AI। इस AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है, नासा और रोक्सोमोस ने। प्रिंटर की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमान तक किस ऊंचाई पर होते हैं और 35,800 किलोमीटर पर। इसरो का संक्षिप्त रूप है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसरो का प्रधान कार्यालय है बेंगलुरु। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था वर्ष 1975 में। TERLS-1 है रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन। बाइनरी कोड संख्या 7 लिखी जाती है 111। INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायु भारक 1959 में डैश नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था। HMS हर्मिस
स्पैम का संबंध है कंप्यूटर से। एक 3G दूरसंचार है, वीमैक्स एंड UMTS। अगला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर के जांच हेतु मुख्यतः प्रयोग किया जाता है OMR का। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र स्थित है देहरादून में। एक छूट गया प्रश्न, एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि यह एक भू-स्थैतिक उपग्रह है। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं नाविक। अगस्त 2018 में ATF के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी है स्पाइसजेट। एक प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और परमाणु ऊर्जा समीकरण के लिए विख्यात है, अल्बर्ट आइंस्टीन। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट को हाल ही में डैश देश ने सदस्यता ग्रहण किया, भारत ने प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन लैब और ऑब्जर्वेटरी लैब स्थापित होगी महाराष्ट्र में। कणीय तत्व है वायु प्रदूषक। 2G स्पेक्ट्रम में G शब्द प्रयुक्त किया जाता है जनरेशन। नवल एयर स्टेशन ग्राउंड स्थित है कोचीन में। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से निकलने वाली प्रदूषक गैसों से। अगला प्रश्न, इनसेट 2A छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है सौर ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक थे J भाभा यानी होमियो जहांगीर भाभा इनका पूरा नाम था। अंतरिक्ष विज्ञान का अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम V साराभाई को, इन्हें विक्रम साराभाई बोलते हैं। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। शिशु मृत्यु दर है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत था कटिहार। गांव भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का क्रम है। शहरों की अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक असम। ये ऑप्शन से करने वाला प्रश्न है। वैसे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है तो यह 90% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। दूसरे स्थान पे आता है बिहार, यहाँ 88.7% जनसंख्या ग्रामीण है। और असम है, यहाँ 85.9% जनसंख्या ग्रामीण गाँव में निवास करती है। तीसरे पर असम है। लेकिन ये ऑप्शन में मान लीजिए 3 अदर स्टेट दे दिया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और बिहार के अलावा, और ऑप्शन में असम हो और पूछ देगा कि इनमें से कौन सा राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, तो असम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से करने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था, तो तीसरा। 1 पर उत्तर प्रदेश, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे बिहार। भारत में अंतिम जनगणना हुई थी 2011 में, और अगली जनगणना जो कि इस साल शुरू होने वाली है 2026-27 में। 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीपीय शहर है तो दिल्ली। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है लिंगानुपात। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है लगभग 73% नहीं 74% होगा। 74.04% भारत की साक्षरता दर है, तो 74% लगभग मानेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन में 73 दे दिया हो और अदर ऑप्शन हो जाएगी, मान लो कि 60 दे दे, 65 दे दे, 50 दे दे, तब उसमें 73 आप मार सकते हैं, लेकिन 74% ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। 2011 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जिसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम रहा था असम। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 16। वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी फरवरी 2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी
1029 मिलियन। तो यह एक का जनगणना है, लेकिन इसका कोई इस डाटा का उतना वैल्यू है नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18। 2001 से 2011 के दशक में भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी मेघालय में। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या युग डैश के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम था। यह दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम था। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अंतिम युग के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम था बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था अरुणाचल प्रदेश। भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है तो यह केरल में। भारत में साक्षरता दर न्यूनतम है बिहार की। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात डैश धर्म में सबसे अधिक है तो ईसाई में। जनसंख्या लाभांश निर्दिष्ट करता है किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बिहार का। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है केरल की। जनगणना 2001 के अनुसार जिस व्यावसायिक वर्ग ने भारत में कार्यशील जनसंख्या की संलग्न द्वितीय आधार सर्वाधिक रही है तृतीयक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 15 फरवरी 2000। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु है 60.8 वर्ष भारत के लोगों की औसत आयु है। मानव का सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे स्थान पर है तो अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे स्थान पर है। जनगणना 2001 के अनुसार जिस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है केरल। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिस शहर की जनसंख्या न्यूनतम है पटना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। विश्व की समस्त जनसंख्या सापेक्ष हमारी जनसंख्या लगभग है 16%, लेकिन लगभग 17% है। 17% है, यहाँ ऑप्शन से में जो दिया होगा उस हिसाब से हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है तो यह है 8,29,98,509। भारत की कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार है 102.70 करोड़। जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। जिस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक है तो पश्चिम बंगाल। वैसे है बिहार का, लेकिन अगर ऑप्शन में बिहार ना हो तो दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल आता है। तो अगर पश्चिम बंगाल हो और 3 स्टेट हो बिहार के अलावा तो उसको टिक कर सकते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश ना दिए हों तो। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्य दोनों मिला दें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होगा। तो अगर दोनों को ओवरऑल लेकर चलें तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है सभी राज्यों से और सभी केंद्र शासित प्रदेशों से। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है 28%। जिस राज्य में 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है तमिलनाडु। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। वर्ष 2011 में भारत के जिस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था तो यह दमन दीव। लगभग 612 यहाँ का लिंगानुपात रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है तो यह मिजोरम। CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया आवेदन और निष्पादन किया जाएगा जनगणना विभाग द्वारा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण है मिजोरम। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक है जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो। 1901 से 31 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे अकाल और महामारी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम है तो 1 पर उत्तर प्रदेश, 2 पे महाराष्ट्र, 3 पे बिहार। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही 17.70%। यह लिंगानुपात और किस राज्य की लिंगानुपात कितना है तो हरियाणा का 879, जम्मू कश्मीर का 889, सिक्किम का 890, उत्तर प्रदेश का 912। भारत के वे प्रदेश जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 की में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई असम। वह देश जिसकी जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है तो यह चीन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के डैश राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है तो मिजोरम। यहाँ 95% से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न,
94.4% अब यहाँ अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। यह 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश धार्मिक समूहों में सर्वाधिक साक्षरता दर दर्ज की गई जैन में। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर जिस राज्य में है वह है केरल 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। भारत में निम्नलिखित निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 यानी 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और स्त्रियों दोनों में प्रतिशतता साक्षरता में न्यूनतम है बिहार। हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन से मरने वाले हर बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्यु दर। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या के मामले में अधिक है उत्तर प्रदेश और परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत है तो यह पंजाब में 31.9%। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं तो राजस्थान 1 पर, 2 पर मध्य प्रदेश, 3 पर महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन वर्ष कहलाता है 1921, क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के बीच अकाल पड़ने के कारण जनसंख्या में कमी आ गई थी। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 2011 में पाया जाता है तो बिहार। 1 पर बिहार, 2 पे बंगाल। जनांकीकी डेमोग्राफी में लिंगानुपात संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेट का, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी क्या रुख दिखलाती है। तो इस तरीके से ये लगभग 900 के करीब प्रश्न थे। सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।